3300 बीसी से 1300 बीसी तक एक अद्भुत सभ्यता सिंधु घाटी में फली फूली। यह सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फैली हुई थी। उन्होंने बड़े शहर बनाए जिनमें अच्छी तरह से नियोजित सड़कें, जल निकासी व्यवस्था और सार्वजनिक स्नानागार जैसी प्रभावशाली बुनियादी सुविधाएं थीं। हड़प्पा के लोग कुशल किसान, व्यापारी और कारीगर थे। वे कांसे के औजारों और हथियारों का इस्तेमाल करते थे और उन्होंने लेखन की एक प्रणाली भी विकसित की, हालांकि यह अभी तक अनिर्धारित है। हड़प्पा सभ्यता एक जटिल और आकर्षक संस्कृति थी जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसकी विरासत आज भारत की कला, वास्तुकला और संस्कृति में देखी जा सकती है। हड़प्पा के शहर शहरी नियोजन के चमत्कार थे। इन्हें ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था जिसमें चौड़ी सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थीं। शहरों में अपशिष्ट जल को ले जाने वाली परिष्कृत जल निकासी व्यवस्था भी थी। हड़प्पा शहरों की सबसे खास विशेषताओं में से एक गढ़ था, एक ऊंचा चबूतरा जिस पर अन्न भंडार, सभा भवन और विशाल स्नानागार जैसी महत्वपूर्ण इमारतें थीं। महान स्नानागार, ईंटों से बना एक बड़ा आयताकार कुंड जिसका इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। हड़प्पा के घर आकार और जटिलता में भिन्न थे, छोटे एक मंजिला घरों से लेकर बड़े बहुमंजिला घरों तक, जिनमें से कई के अपने कुएं और बाथरूम थे। मानकीकृत ईंटों का उपयोग हड़प्पा समाज में उच्च स्तर के संगठन और योजना का सुझाव देता है। हड़प्पा शहरों की खोज ने प्राचीन भारत के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। वे प्रदर्शित करते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीन दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक का घर था। हड़प्पा के लोग कुशल कारीगर और शिल्पकार थे। उन्होंने मिट्टी के बर्तन, आभूषण, उपकरण और खिलौने सहित कई तरह की वस्तुओं का उत्पादन किया। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन अपने नाजुक डिजाइनों और बढ़िया कारीगरी के लिए जाने जाते थे। हड़प्पा धातु विज्ञान में भी कुशल थे। वे औजार, हथियार और आभूषण बनाने के लिए तांबा और कांसा निकालते थे। वे कपास का उपयोग करने वाली पहली सभ्यताओं में से एक थे। इसे कपड़ों के लिए कपड़े में बुनते थे। व्यापार हड़प्पा जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। हड़प्पा के लोग व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए मानकीकृत वजन और माप की एक प्रणाली का उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता 1900 बीसी के आसपास पतन और अंततः गायब हो गई। पतन के सटीक कारणों पर अभी भी विद्वानों द्वारा बहस की जा रही है, लेकिन कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। एक सिद्धांत बताता है कि जलवायु परिवर्तन ने एक भूमिका निभाई हो सकती है। मानसून के पैटर्न में बदलाव से सूखा और बाढ़ आ गई। एक अन्य सिद्धांत संभावित पर्यावरणीय क्षरण की ओर इशारा करता है, जैसे वनों की कटाई और अत्यधिक चराई, जिससे सॉइल इरोजन और कृषि उत्पादकता में गिरावट आई। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि आर्यों जैसे नए लोगों के आगमन ने पतन में योगदान दिया हो सकता है, हालांकि इसका कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का पतन कई कारकों वाली एक जटिल प्रक्रिया थी। अपने गायब होने के बावजूद हड़प्पा सभ्यता ने एक स्थायी विरासत छोड़ी। इसकी परिष्कृत शहरी नियोजन, उन्नत प्रौद्योगिकियों और अनूठी कलात्मक परंपराओं का भारतीय उपमहाद्वीप की बाद की संस्कृतियों पर गहरा प्रभाव पड़ा।